तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आजकल नेताजी आए हुए हैं। तो ये आपको मालूम नहीं है कौन नेता है आए हैं। तो हमारे घर के पास ही पार्क है बहुत बड़ा। तो बिल्कुल पीछे आगे गली में जहाँ स्कूल है तो वहीं पर जो भी नेता आते हैं तो यहीं उतरते हैं। तो यहाँ देखिए जय जाके ऊपर से बना रहे थे, पास से ही बना रहे थे और बहुत सारी मिट्टियाँ उड़ती हैं। बिल्कुल पास में ये इतने पास से गया था कि मतलब जो कोई बैठा था सब दिख रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपना काम करने लगी थी और मैं लगा दी थी मशीन। तो कपड़ा धोना था मुझे, तो सब आज कपड़े में इसी तरह धो धो के सब रख रही थी, मतलब उसमें धो के डाल रही थी क्योंकि थोड़ा पानी की दिक्कत हो गई है। टोटी लगी है ना, तो उस टोटी में जाली लगी है तो रबड़ नहीं लग पा रही थी, ख़राब हो गई थी टोटी। तो अब लग रहा है ये भी चेंज करने पड़ेगा। और फिर उठा उठा के डालो पानी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर भर भर के लाना पड़ता है बार बार। तो बस वही कपड़ा मैं सोचा पहले धो के डाल दूँ। सारा काम मेरा हो चुका था, सुबह का खाना पीना सब, सुबह का जो काम होता है रूटीन का वो हो चुका था। उसके बाद में कपड़ा धुलाई करना चालू किया था क्योंकि कपड़े भी आजकल उससे धूप हो रही है, अच्छी खासी धूप हो रही है तो कपड़े सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आधे घंटे लगते हैं, 1 घंटे, मतलब हवा चलती है तो और जल्दी सूख जाते हैं। तो सोचा कि सारा काम कर लूँ उसके बाद फिर कपड़े धो के डाल दूँगी। क्योंकि मैं कपड़े हफ्ते में 2 बार मशीन लगाती हूँ, कभी कभी 1 बार ही लगा लेती हूँ क्योंकि अब कपड़े कम निकलेंगे क्योंकि सर्दी आ गई, तो सॉरी मतलब गर्मी अब चालू हो गई तो उतना अब कोई गर्म कपड़े नहीं पहन रहा है तो कम होते जाएंगे कपड़े। तो बस वही कपड़े में देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। सभी को हैं, 3-4 लोग हैं तो कपड़े निकाल आते हैं। फिर ये कोई डेली के नहीं होते हैं, या और रखे रहते हैं कपड़े क्योंकि जब हफ्ते में हमको 1 बार 2 बार मशीन लगता है, तभी मैं धोती हूँ, बार बार नहीं धोती हूँ कि हर दूसरे दिन खड़े रहें। और फिर यहाँ देखिए बस घसीट दिया है, अभी धूप अच्छी खासी है तो बहुत जल्दी यहाँ सूख भी जाएंगे, कपड़े सूख जाएंगे और मशीन थोड़ा सा सूख जाएगी। हवा लग के पानी जो अंदर रहता है तो फिर आगे सरका के यहाँ लाना पड़ता है तो वहाँ फिर रख दूँगी और उसके बाद आगे काम करूँगी। तो ये लपेट के मैं रख दूँगी। और नन्या नीचे खेल रही थी तो उनको भी मैं देख रही थी क्योंकि बच्चे हैं, कोचिंग से आ चुकी थी, कोचिंग से अपना पढ़ाई करके फिर थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटे के लिए खेलने जाती हैं। वो क्या अकेले ऊपर उठ जाती हैं, कोई बच्चे भी नहीं है खेलने वाले। और फिर उसके बाद आज सुबह से मैं कंघी नहीं की थी बालों में। तो फिर काम जब करो ना तो सुबह नहाओ धो जल्दी जल्दी, पूजा वूजा करो, फिर खाना वाना बनाने लगो तो समय नहीं मिलता है। अब मैं कंघी कर रही हूँ। तो बस वही कंघी करके और बस अभी देखती हूँ, फिर शाम हो रही है, फिर शाम को तो अभी तो जाने को सोच रही हूँ और कहीं जाने को। हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्य मोम चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 3 बजे से। तो सारा खाना पीना हो चुका था सभी का। उसके बाद मैंने कपड़ा धुला था क्योंकि धूप तेज होने लगी है तो सूख जाता है कपड़ा जल्दी से। तो ये लगता है कि और काम फ्री कर लो तो ज्यादा सही रहता है क्योंकि काम बढ़ जाता है तो फिर दोनों तरफ देखना रहता है। तो मैंने सोचा पहले खाना पीना हो जाए, सबको खिला देती हूँ, फिर बाद में मशीन लगाऊंगी, धुल लूंगी। क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे नाली में भी दिक्कत हो रही थी और अंदर से पानी बार बार मुझे बाल्टी से भरना पड़ रहा था क्योंकि रबड़ नहीं लग पा रही है। और उसमें टोटी दूसरी चेंज हो गई है, लग गई है, तो उसमें जालीदार है तो उसमें रबड़ नहीं लग पा रही थी। तो आज मुझे बहुत दिक्कत हुई, बार बार मतलब मशीन में जो पानी डाल रहे थे, बाल्टी से डाल रहे थे, उठा के डाल रहे थे तो मेरे पसली में बहुत दर्द होने लगा था। तो कपड़ा कई दिन के हो चुके थे तो इसीलिए धोना जरूरी था क्योंकि कल बृहस्पति पड़ेगा। तो फिर मैं बृहस्पति को कपड़ा नहीं धुलती हूँ, ज्यादा करके बचाने की कोशिश करती हूँ, साबुन वाबुन ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए आज ही धो लिया मैंने कपड़ा। और अभी जाने को कहीं सोच रही हूँ, देखते हैं अभी जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। जब जाऊंगी तो आप लोगों को भी लेके चलूंगी। और काम से तो फ्री हो गया है और बच्चे तो, बेटा मेरा गया है कोचिंग और अनन्या थोड़ी देर खेलने के लिए गए हैं, पढ़ाई से अब थोड़ा फ्री भई हैं। और एक लोग अभी आ करके खाना पीना खा के गए हैं क्योंकि आज हमारे शहर में प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो उन्हीं का बिल्कुल जस्ट यहीं पर उतरा था हेलीकॉप्टर, मेरे घर के पास पार्क जो है यहीं पर, जो कोई आता है नेता तो यहीं उतरते हैं यहीं पर। तो आज रैली है यहाँ का, हमारे शहर का, तो सभी कोई उनको मतलब देखने गए हैं और यहीं पास में पार्क में है तो रोड शो है। तो सभी कोई उनके ठीक है, सबको मिलाते हैं, अपना घर का काम कर लेती हूँ। तो चलिए फिर चलती हूँ, अभी तो थोड़ा सा और काम है वो कर लेती हूँ फिर चलती हूँ। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा
और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज थोड़ी सी भी अच्छी लगा करें तो लाइक करके ही जाया करें। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या मैं दिखा पाऊंगी। तो चलिए अभी बने रहिएगा हमारी पूरी वीडियो में और देखिएगा कि क्या क्या आप लोगों को लेके। और हमारे बेटी के पास कपड़े बिल्कुल नहीं है। देखिए अब हमारे कपड़े पहनना चालू कर दिया। और देखिए किसी टीवी में गाना चल रहा था, उसी में ये डांस करने लगी थी। और मैं कुछ काम कर रही थी, कपड़े रख रही थी। तो कपड़े पहनावन जाना था, इनकी बहन के ससुराल में शादी है तो इनके पापा के, तो वही मैं पहनावन पैक कर रही थी डिब्बों में। और ये साड़ी हमारी एक और थी तो ये निकाल के लगा लिए हैं। अब वीडियो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि टीवी चल रही थी, तो वॉइस बंद कर दिया था। और देखिए आपको ये साड़ी पहन के दिखा रही थी। तो आजकल के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब मोबाइल से बच्चे आजकल के सब सीख लेते कैसे क्या करना है। हमारे समय पे तो था कि मैं मतलब कि बिल्कुल कपड़ा नहीं पहन पाती थी। हमको तो साड़ी पहनना ही नहीं आता था। काफ़ी साल तक मैं साड़ी नहीं पहन पाती थी कि कैसे पहनूं। बहुत बहुत पहले बहुत दिन तो हमको सभी कोई पहनाता था, उसके बाद धीरे धीरे सीख गई। आज भी मतलब जल्दी से कहीं जल्दी जाना है तो मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, देर लग जाती है मुझको। और यहाँ देखिए आपको कैसे साड़ी पहन के झटपट से दिखा रही है। और बता भी रही थी, वॉइस बंद कर दिया था क्योंकि टीवी चल रही थी, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और मैं साइड हो गई थी कि कह रही मम्मी देखिए। और यहाँ देखिए कैसे आपको ऊपर का पल्लू पहले सही करके दिखाया है, फिर नीचे प्लेट आपको बना के दिखाएगी। और अपनी इसने वॉइस भी डाला था तो मैंने वो आवाज़ बंद रखा है और आपको बता रही है कैसे कैसे करना है। तो आजकल मोबाइल से बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाना पड़ेगा। देखिए अभी से ये सब कुछ जान ले रही हैं। हम बड़े होने की शादी भी हो गई थी, कितने साल के बाद सीखा था साड़ी पहनना। और देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से कितनी बड़ी साड़ी को अपनी फिटिंग के हिसाब से पहन लिया है छोटी से बदन में। और मुझे हंसी आ रही थी जब ये वीडियो बना रही थी, खुद से ही बनाई थी वीडियो। और यहाँ देखिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आजकल के बच्चे कितने सारे मतलब कलाकार हो चुके हैं। हर चीज़ मोबाइल से सीख के, कुछ नहीं बताना पड़ेगा आने वाले समय पे। और यहाँ देखिए जब एक इनके पास थोड़ा बहुत खाली समय में मिलता है ना तो यही किया करती हैं। कहीं हमारा कपड़ा सूट पहन लेगी, अपने फिटिंग के हिसाब से बना लेती है और कहीं कुछ कर लेती है। और फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर खाना भी सोच रहे थे। खाना कुछ तो और बनाने जा रहे थे मगर हो गई कि ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। दोपहर में हैवी खाना हो जाता है तो शाम को बहुत कम भूख होती है, तो उसी हिसाब से खाना बनाने का हम लोग सोचा था। तो फिर मेथी चावल मैं बनाने जा रही हूँ, मेथी चावल बनाऊँगी। और गाजर जो अभी मंगवाया था मैंने, तहरी बनाया था, तो वही गाजर अभी थोड़ी रखी है। लगभग आधा किलो से कम है क्योंकि आधा ही किलो आई थी, तो उसमें एक दो पड़ गई थी, एक दो बच्चे खा लेते। उसके बाद वही गाजर के मैं खीर बनाऊंगी, तो बस वो बना दूंगी। और अभी दाल चावल सब्जी रखी हैं तो वो सब कोई मिला के खा लेंगे। और उनके पापा खाएंगे मेथी चावल, और मेरी बेटी को, दो लोगों को बहुत ज़्यादा मेथी चावल पसंद है तो ये लोग खाएंगे क्योंकि कम भूख है। और बेटे को मेरे नहीं पसंद है मेथी चावल, तो दाल चावल सब्जी जो रखे हैं वो खाएंगे, तो मैं भी खाऊंगी। और यहाँ देखिए आपको पहन करके पूरा अच्छे से ये ब्लाउज बता रही कि इसका मैंने ब्लाउज लगाया है। और ये देखिए ब्लाउज भी कितना अच्छा सा है। तो कह रही तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, बनाने जा रही हूँ गाजर की खीर। तो देखिएगा कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फिर पहले गाजर को घिस ले। तो बस यहाँ देखिए गाजर वही मैंने धुल के रख लिया था और उसके बाद मैं काज को घिस रही हूँ उसी कद्दूकस में। पतला वाला भी था तो इसी में मोटा है, थोड़ा खीर में ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर नहीं अच्छा लगता है, तो मोटा वाला कद्दूकस मैंने लिया है और इसी में घिस ले रही हूँ। पहले घिस के इसको रख के बना लूँगी, तब मेथी चावल बनाऊँगी क्योंकि गर्म में ही खाएँगे, तो इसको बना के रख लूँ। यहाँ देखिए मैंने घिस लिया है और उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने घी डाला है। और वीडियो बना रही मेरी बेटी क्योंकि रित लाओ मम्मी मैं बनाती हूँ, तो यही बना रही हैं। और इसको घी में मालूम मैं इस तरह बनाए तो बहुत बढ़िया गाजर के खीर में टेस्ट आता है। आपको सारी मतलब खीर आपको मतलब इसके आगे फेल लगेगी आप इस तरह बनाएंगे। तो थोड़ा सा घी में इसको भून ले जिस तरह हलवा आप बनाते हो, और उसके बाद मतलब जब अच्छे थोड़ा सा आधा पक जाए गाजर, तब आप इसमें दूध ऐड करें और तब देखिए आप टेस्ट इसका कैसे खीर का लगेगा। और यहाँ बस गाजर मेरी पक चुकी है, तो दूध मेरा पका हुआ रखा हुआ था, लगभग आधा लीटर दूध है, तो मैंने वो डाल दिया है और थोड़ी देर मैंने ढक के रख दिया है। तो यहाँ देखिए इस तरह कलर हो जाता है जब पकने लगती है गाजर, और यहाँ पक चुकी है लगभग। अब इसमें चीनी मैं ऐड करूँगी, तो चीनी इसमें मैंने ऐड किया है लगभग 100 ग्राम तक,
क्योंकि मीठा मैंने अपने हिसाब से रखा है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जैसे मीठा आप खाना पसंद करते हो। थोड़ी सी इसमें मैंने मलाई डाली है, जो दूध की मलाई थी वो अलग कर लिया था और इसी में मैंने ऐड कर दिया है। तो इससे क्या है ना कि और थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और मेरी बेटी क्या करिए, मलाई जो रखा है तो उसने चम्मच से सारी मलाई को फेंट दिया है। और थोड़ा सा मैंने काजू और बादाम ऐड किया, खूब महीन महीन काटा है ताकि मेरे बच्चे निकाल के हटा ना सकें। मेरी गाजर इस तरह खीर बन गई है और मेरे मेथी चावल भी बन चुके हैं और खाना मेरा लगभग बन के रेडी हो चुका है। बस अब मैं जा रही हूँ चटनी बनाने, तो चटनी बना लेती हूँ, फिर सभी को खाना दूँगी। और यहाँ मैं चटनी बना रही हूँ, तो मिक्सी जार में नहीं बनाती हूँ। उसकी चटनी हमारे बच्चों को नहीं अच्छी लगती, इसकी चटनी अच्छी लगेगी। इसका कलर बिल्कुल उसी तरह रहेगा, उसमें कहते हैं कलर चेंज हो जाता है टमाटर का, और बहुत ज़्यादा पिस जाती है तो नहीं खाते हैं, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए हमारी चटनी बन चुकी है। तो बस चटनी ये लोग को बना के दे दिया, बस खाना निकाल के दे दूँगी। और 2 लोग तो मेथी चावल खाएंगे और 1 लोग दाल चावल सब्जी खाएंगे। मैं भी मेथी चावल खाऊंगी क्योंकि मैं भी ज़्यादा भूख नहीं है तो यही खाऊंगी। और यहाँ हमारी खीर, फिर उसके बाद खाने के बाद और आ जाइए आप लोग भी खीर खाने के लिए। मेथी चावल का वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ देखिए फिर उसके बाद थोड़ा मैं टहल रही थी खाना खाने के बाद, तो मैंने थोड़ा सा रात के नाइट का शूट कर लिया था। कैसा देखो पूरा सन्नाटा है पूरी तरह से, और अच्छा भी लगता है गर्मी। और आज की वीडियो बस हमारी यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो फिर से कह रही हूँ लाइक कर दीजिएगा। अब मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।